वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के चिड़ियाघर से नायाब नस्ल के 513 जानवर और परिंदे गायब होने का इंकशाफ हुआ है। जुलाई 2019 के रिकॉर्ड के मुताबिक चिड़ियाघर में जानवरों और परिंदों की तादाद 917 थी, जबकि अब इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट ने 404 जानवर और परिंदे मुंतकिल किए हैं। मुर्गजार चिड़ियाघर में हालत ज़ार को देखते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। अदालत के हुक्म पर मुंतकिल किए जाने वाले जानवरों में से 513 जानवर गायब हैं। क्या ये जानवर और परिंदे गफलत की वजह से मर चुके हैं या चोरी हो गए हैं? इस हवाले से हम बात करेंगे चेयरमैन वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड इस्लामाबाद डॉक्टर अनीसुर रहमान। अस्सलाम वालेकुम अनीस साहब। वालेकुम अस्सलाम। अनीस साहब, ये जो 513 जानवर जो हैं वो काउंटिंग में नहीं आ रहे, तो उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन देंगे आप कि ये जानवर मर गए हैं, चोरी हो गए हैं, गायब हो गए हैं, क्या सिलसिला है? सर ये ये वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के पास ये तकरीबन 6 हफ्ते पहले कैबिनेट फैसला हुआ था जब ये जू हमें हैंड ओवर हुआ है। जैसे ये हमें हैंड ओवर हुआ, हमें मींस के वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड और मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज को हमने उसी वक्त पहला काम ये किया कि हमने उनके अफसरान के साथ बैठ के पूरी फहरिस्त बनाई जितने जानवर और परिंदे मौजूद हैं। तो हमें उस वक्त आए थे 385, बिटवीन 385 एंड 400 हमें जानवर और परिंदे मिले। और इसमें ये जो मैं कहता हूँ ना 385 और 400, इसलिए क्योंकि अगर 200 परिंदे एक बहुत बड़े पिंजरे में उड़ रहे हो तो उनको काउंट करना बहुत मुश्किल होता है, तो 10-15 ऊपर नीचे होना कोई ऐसी बात नहीं होती। मगर ये कि हमें अब ये क्योंकि इंक्वायरी हुई है ना ये शेर के वाकये के बाद, तो उसमें ये फिर पता चला तो उस इंक्वायरी में सर काउंटिंग हुई थी, आप लोगों को किस तरह ये पता चला था कि ये जानवर सारे गायब हैं? नहीं सर, काउंटिंग की थी। हमें जो जानवर मिले ना, जब इस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इस्लामाबाद MCI जो इस्लामाबाद के मेयर के अंडर आती है, जब इसने हमें ट्रांसफर किए, हमें मिले 400 जानवर। अब उससे पहले पिछले साल कितने थे और उससे पिछले साल कितने थे, ये तो अभी इंक्वायरी शुरू हुई है, क्योंकि अभी ये बात खबर में पता चली लोगों को कि भाई इसमें तो 900 जानवर थे और ज्यादातर परिंदे थे। तो इसकी इंक्वायरी जारी है। जैसे इसका नतीजा निकलेगा जो गालिबन 2 हफ्तों में होगा, आपको इतना दे दी जाएगी। सही है। अच्छा, और अगर इसमें कोई चोरी कोई नुकसान हुआ है तो आवाम को बताना जरूरी है। सही है। तो ये जो जू मैनेजमेंट है जिसकी तरफ से आपके पास ये जानवर ट्रांसफर किए गए, वो इदारा कौन सा है सर? ये MCI म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इस्लामाबाद जो है, ये उसके पास था पिछले 4 सालों से। उससे पहले ये CDA के पास था। अच्छा, तो ये डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास ये जो स्टाफ वगैरह है ये भी MCI के ही अंडर होते हैं, जितने भी जू में काम करते हैं? बिल्कुल। तो इनकी ट्रेनिंग का भी जो भी मैकेनिज्म है वो भी MCI के ऊपर फॉल करती है रिस्पॉन्सिबिलिटी? जी बिल्कुल। इनके पास पूरा स्टाफ था, 100 तकरीबन स्टाफ था इनके पास जू के डायरेक्टर थे, इनके पास जू के वेट थे, पूरा स्टाफ था इसका, जिसको हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूरा 1 साल का टाइम दिया था कि भाई आप इनकी इस जू की बेहतरी करें। मुझे लग रहा है कि बहुत जुल्म हो रहे हैं जानवरों पे। जब 1 साल तक वो नहीं कर सके तो फिर ये 6 हफ्ते बाद ये जब फैसला हुआ तो फिर ये वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड को दे दिया गया। तो अब जब ये आपके पास आ गए जानवर, तो ये जू आपके कंट्रोल में आ गया है, स्टाफ आपके कंट्रोल में आ गया, या सिर्फ जानवर आपकी मैनेजमेंट में आए हैं? हुआ क्या है? ट्रांसफर एक्चुअली है किस चीज का? अच्छा सर, देखें, जब एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है ना, एक इदारा ट्रांसफर होता है, तो उसमें बहुत सारे लवाजमात होते हैं। ऑब्वियसली उसकी जो मैनेजमेंट है वो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड जो कि मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के अंडर आती है, वो हमें दे दी गई है। इससे पहले ये थी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के पास, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को संभालती है। तो जब एक हुकूमत के इदारे से दूसरे में जाता है, उसमें फर्क ये आता है कि वो जगह मैनेजमेंट के लिए तो दे दी, मगर अभी तक जो मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहें कहीं और से आ रही हैं, उनके अफसरान है उनकी तनख्वाहें कहीं और से आ रही हैं। तो वो तब्दीली जो है ना, जिसको कहते हैं चेंज ऑफ हेड ऑफ अकाउंट, वो अभी तक होना रह गया है। मगर हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वक्त जो जानवर शिफ्ट किए हैं उनकी भी ली है, और जो रह गए इस वक्त हमारे पास 32 जानवर रह गए हैं, उनकी भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। लेकिन वो जो स्टाफ है इस वक्त जो जू के लिए लुक आफ्टर कर रहा है, वो रिपोर्ट किसको करता है? मतलब आप उनसे सवाल करेंगे कि भाई आज इस जू के इस पिंजरे की सफाई क्यों नहीं हुई, या इस जानवर को खाना क्यों नहीं मिला? ये सवाल कौन करेगा उनसे? और वो आपको जवाब देंगे या अपनी पुरानी मैनेजमेंट को जवाब देंगे? नहीं, इस वक्त वो सवाल हमें ही किया जाएगा जी। और हमें, क्योंकि हमारे पास वेटनेरियन नहीं, जिसको वेट कहते हैं, हमारे पास नहीं है, तो हमने जो पुराने वेट थे उन्हीं को हमने रखा हुआ है कि वो क्योंकि जानते भी हैं जानवरों को, और जो जू कीपर थे हमने उनको भी रखा हुआ है जो उनको खाना वाना खिलाते हैं। हमारा स्टाफ सारा चेक करता है, सिक्योरिटी देखता है कि इसकी
पूरे जू की सिक्योरिटी होनी चाहिए, इनका खाना मुनासिब मिकदार में आना चाहिए, उनको मिलना चाहिए, उनकी सफाई होनी चाहिए, वो सारी चीजें हम देख रहे हैं। फाइनली ये भी बता दें कि जो इंक्वायरी हो रही है ये कौन कर रहा है और उसके ऊपर क्या कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा रही है? सर, वो जो पिछला वाकया हुआ है उसमें तो पुलिस भी शामिल है और मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज ने भी एक रिपोर्ट जमा करा दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, तो दोनों चीजें हो रही हैं। और अब ये जो जानवर मिसिंग है ये मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज ही करेगी, जो इसकी इंक्वायरी करके बताएगी कि ये कहाँ जानवर गए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर अनीसुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे।